तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक न्यू मानवा को। और कुछ दिन पहले मैंने द लास्ट एडवेंचरर का जो मानवा एक्सप्लेन किया था, मैं अब उसे कंटिन्यू नहीं करने वाला, क्योंकि उस मानवा को काफी लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है पहले से ही। लेकिन इस मानवा को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो चलो इस मानवा के पहले एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में नरेटर कहता है 500 साल पहले बहुत से डीमंस अंडरवर्ल्ड से आके इस दुनिया पर हमला करने लगे, और उसके बाद इंसानों को हार का सामना करना पड़ा। और उसके बाद गॉड ऑफ लाइट्स के द्वारा बहुत सारे लोगों को ब्लेसिंग्स मिला, और उन्हें गेम की तरह ही अपना क्लास चुनने का मौका मिला, और वो लोग लड़ने के लिए गेम स्किल्स का यूज करने लगे। और हीरोज की जनरेशन ने डीमंस को सप्रेस कर दिया, लेकिन एक नया इमोर्टल डीमन किंग एमोडियस नाम से उभरा। और अभी प्रेजेंट में एक बंदा डीमन किंग एमोडियस के सामने आते हुए कहता है, इमोडियस मैं यहाँ हूँ, इस बार मैं चुप के नहीं रहूंगा। और नरेटर हमें इस बंदे के बारे में बताता है। डीमन किंग को हराने के लिए इंसानों ने अपनी सबसे ताकतवर असिस्टेंट मोबेल को यहाँ भेजा। और उसके बाद डीमन किंग एमोडियस उस बंदे की तरफ देखते हुए कहता है, ये कितना इंटरेस्टिंग है, एक छोटा सा इंसान मेरे सामने आने की हिम्मत करता है। तुम दूसरों की मदद के बिना एक भयानक मौत मरे जाओगे। और मोबेल उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, मुझे पता है मैं तुमसे लड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझसे पहले तुम मारे जाओगे। ये कह के अपना खंजर निकाल लेता है और अपना एक स्किल का यूज करते हुए कहता है, रेडिएंट मून डोमेन एक्टिवेट। और नरेटर हमें इस स्किल के बारे में बताता है। रेडिएंट मून डोमेन दिन के समय को फोर्सफुली बदल देता है, और बैटलफील्ड को मून लाइट से भर देता है, और यूजर की पावर को बढ़ा देता है। और डीमन किंग एमोडियस भी अपने एक अटैक करते हुए कहता है, सच में आज तक मेरी इतनी करीब कोई भी नहीं आया, और तुम मेरे सामने आके बड़े बड़े बातें करने की हिम्मत करते हो, तुम मारे जाओगे। और वो अटैक तेजी से मोबाइल की तरफ जाने लगता है, और मोबाइल उस अटैक को डॉज करते हुए कहता है, इतना स्लो अटैक लगता है तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रही हो। और अपने मन ही मन में कहता है, पिछली बैटल के बाद से क्लोन स्किल का यूज करने के बाद वो मुझे लॉक करने में सक्षम है। और अपना 3 क्लोन बनाते हुए कहता है, लेकिन इस एरोगेंट डीमन किंग का वीकनेस मुझे दिखाई दे रहा है, उसे विश्वास नहीं है कि उसके सामने के अटैक को कोई रोक पाएगा। और डीमन किंग एमोडियस अपनी तलवार से एक स्लैश लगाते हुए कहता है, ये छोटा सा ट्रिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मोबेल मन ही मन कहता है, इसका सबसे कमजोर हिस्सा इसका पीठ है। और मोबेल तेजी से इमोडियस के पीछे आ जाता है और कहता है, भले ही ये एक छोटा सा ट्रिक हो, लेकिन ये तुम्हारे गार्ड को डाउन कर देता है। और उसके बाद इमोडियस की पीठ पे खंजर कोप देता है, और उसके बाद अपना डिवाइन रिट्रीब्यूशन स्किल का यूज करते हुए आगे निकल जाता है। और नरेटर हमें इस स्किल के बारे में बताता है, डिवाइन रिट्रीब्यूशन स्किल एक ताकतवर स्ट्राइक जिसमें अपनी एनिमी को मारने का 1% चांस है। और इमोडियस उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या बस तुम इतना ही कर सकते हो। और मोबेल उसे सही सलामत देखते हुए कहता है, उसे देख के तो लगता है मेरी इस अटैक से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। और इमोडियस अपने खून को जमीन पर गिराते हुए कहता है, ब्लड डीमंस उठो और अपने मास्टर के लिए फाइट करो। और वो ब्लड क्रीचर्स में बदलने लग जाते हैं। और मोबेल ये देख के कहता है, ये कितनी डिस्गस्टिंग क्रीचर्स है। और वो सारे क्रीचर्स मोबेल की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। और ये देख के मोबेल अपने खंजर को घुमाते हुए कहता है, क्योंकि मेरा डिवाइन रिट्रीब्यूशन अटैक फेल हो गया, इसलिए मुझे उस ट्रिक का यूज करना होगा। और मोबेल तेजी से जाकर उन सारे क्रीचर्स को खत्म कर देता है। और इमोडियस अपने सारे ब्लड डीमंस को मरते हुए देख के कहता है, एक उछलता हुआ कीड़ा, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। और अपनी बहुत सारी ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है, लिबरेशन फ्रॉम अनलीश। और नरेटर कहता है, डीमन किंग अब अपनी ताकत को नहीं दबा रहा है, अब वो अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा। और इस तरह हम एक लड़की को देखते हैं, इसका नाम एलिसा है, SS रैंक का फ्रीज। और वो कहता है, मोबेल क्या तुमने हमें पीछे छोड़ने का फैसला किया है। और हम एक और बंदे को देखते हैं, अंद्रे SS क्लास वॉरियर। और वो कह रहा होता है, मोबेल आगे बढ़ो, मैं अपना वादा निभाऊंगा। और हम एक और बंदे को देखते हैं, पर्क बुकी SS क्लास असिस्टेंट। वो कहता है, थैंक यू मोबेल, मैं इंसानियत को शांति की ओर ले जाऊंगा। और इस तरह इमोडियस अपना फुल फॉर्म ले चुका होता है। और वो मोबेल की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जिसने मुझे अपना फुल फॉर्म लेने पर मजबूर किया, इस फाइट में तुम मारे जाओगे। और मोबेल आसमान की तरफ जाते हुए कहता है,
इस बार सबकी उम्मीद मुझ पर टिका हुआ है। भले ही मैं मर जाऊं लेकिन तुम भी नहीं बचोगे। और ये कहता है मून क्रैक होने लग जाता है और मूबेल कहता है मैं तुम्हें अंडरवर्ल्ड में वापस भेज दूंगा। और वो सारे मून के टुकड़े को उसकी तरफ भेजने लगता है और बहुत सारे डीमंस ऊपर की तरफ देखने लग जाते हैं और वो सारे मून के टुकड़े उन सारे डीमंस के ऊपर जाके गिरता है। और मूबेल अपने खंजर में पूरी पावर्स को इकट्ठा करते हुए कहता है इमोडियस फिर से इंसानियत ये लड़ाई जीतेगा। और एक पावरफुल स्लैश मार देता है और कहता है और तुम्हारा पुनर्जन्म का चक्र जारी रहेगा। और नरेटर हमें उस स्किल के बारे में बताता है न्यूज के लूनर मून ब्लेड। और वो स्लैश इमोडियस को हिट कर जाता है और इमोडियस पैनिश होने लग जाता है और वो कहता है इंटरेस्टिंग, मैं 2 बार पुनर्जन्म की चक्र से गुजर चुका हूँ और आज तक मैं जिन इंसानियत की हीरो से मिला हूँ तुम उसमें सबसे लापरवाह हो। और मूबेल ने जो स्लैश लगाया था वो जाके एक बहुत बड़े चट्टान को काट देता है और इमोडियस आखिरी बार कहता है तो आखिरकार मैं इस बार हार गया। और नरेटर हमें मूबेल की इस स्किल के बारे में बताता है अल्टीमेट स्किल हमला करने पर दुश्मन का मरना पक्का है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि यूजर को भी उतना ही डैमेज होगा। और इस तरह एक बंदा जिसका नाम पाप बुकी है वो चिल्लाते हुए कहता है मूबेल तुम्हारा सेक्रीफाइस सबको याद रहेगा और तुमने इंसानियत के लिए जो किया है हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वो लड़की जिसका नाम इलियस है वो रोते हुए कहता है तुमने खुद को कुर्बान कर दिया। और इस तरह हम मूबेल को देखते हैं, वो कहता है क्या ये अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए है ना। और मूबेल भी बेनिश होने लग जाता है और वो कहता है जिनकी मुझे परवाह है उनकी रक्षा के लिए मुझे अपना बलिदान देना होगा। और मूबेल पूरी तरह से बेनिश हो जाता है। और कुछ देर के बाद हम 2 मेटर्स को मिलते हुए देखते हैं और कोई कहता है मुझे आशा है उसके बिना आने वाले दिनों में आप हमारी दुनिया से राक्षसों को पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे। 5 साल के बाद अंडरवर्ल्ड के एक ब्लड रिवर में हम देखते हैं कुछ गॉब्लिन जैसे मॉन्स्टर इंसानों को मार रहे होते हैं। और नरेटर हमें ब्लड रिवर के बारे में बताता है ब्लड रिवर वो जगह जहाँ डीमन लॉर्ड मरने के बाद रिबॉर्न होता है। डीमन लॉर्ड पहले ही एक बार अपनी यादों के साथ पुनर्जन्म ले चुका है, ये उन यादों के साथ आखिरी उनका पुनर्जन्म होगा। और इस तरह एक डीमन सभी डीमन से कहता है सभी सावधान रहो, लॉर्ड हायरा की दूत ने कहा है कि आने वाले 9 दिनों में उनका पुनर्जन्म हो जाएगा। हम उस दूसरे व्यक्ति को वापस आने नहीं दे सकते वरना ये इंसानों की गुलाम जाति उसके द्वारा नाश्ता कर दिया जाएगा। और इस तरह हम एक क्रीचर को पैदा होते हुए देखते हैं और वो पैदा होते ही बाहर देखते हुए कहता है आखिर मैं कहाँ हूँ। और उसके अंदर से ही एक और आवाज आता है कौन हो तुम। और वो क्रीचर कहता है इमोडियस तुम मेरे शरीर में कैसे हो। और इमोडियस कहता है क्या तुम मरना चाहते हो, ये मेरा शरीर है, ये मुझे वापस दो। और उसके बाद हमें पता चलता है ये दोनों इमोडियस और मूबेल है तो एक ही बॉडी में रिबॉर्न हो गया है। और कुछ डीमन उसे देख लेता है और कहता है वो वहाँ है, जाके उसे मार डालो। और वो डीमंस मूबेल और इमोडियस के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। और मूबेल कहता है ये क्या हो रहा है, मेरा पुनर्जन्म हुआ है। और इमोडियस कहता है ए नीच इंसान, तुमने मेरे साथ पुनर्जन्म लेने के लिए कौन सा ट्रिक का इस्तेमाल किया है। और ये दुष्ट जो भोजन के रूप में ही काम कर सकते हैं मेरी पुनर्जन्म स्थल पर मुझ पर ही गार्ड लगाए बैठे हैं, इनकी इतनी हिम्मत, मैं तुम सबको मार डालूंगा। और मूबेल कहता है इमोडियस होश में आओ, अब तुम सबसे ताकतवर नहीं हो, तुम अभी के लिए बस एक लो लेवल की डीमन हो, अब तुम उन लोग को नहीं खा सकते बल्कि वो लोग तुम्हें खाएंगे। और ये सुन के इमोडियस कहता है चुप रहो तुम कायर इंसान चूहे, मुझे बॉडी का कंट्रोल दे दो और मैं तुम्हें बताऊंगा मैं अंडरवर्ल्ड का किंग कैसे बना। और मूबेल कहता है मैं रिफ्यूज करता हूँ, मैं तुम्हें मौत की ओर जाते हुए देखने के बजाय खुद ही सब कुछ जोखिम में डालना पसंद करूंगा। और इमोडियस कहता है अगर मैं दोबारा मर गया तो अंडरवर्ल्ड मेरा मेमोरी इरेज कर देगा और उसके बाद मुझे लो रैंक डीमन बन के फिर से शुरुआत करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे पास पुनर्जन्म लेने का कोई दूसरा मौका नहीं होगा। तभी वो जादुई ट्रैप में फंस जाता है और मूबेल कहता है रुको, हम जादुई ट्रैप में फंस गए हैं, अपने चारों ओर देखो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन पुनर्जन्म के बाद इन डीमंस की अटैक से बच पाओगे? तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम मेरे साथ आगे बढ़ो। और इमोडियस कहता है मुझे बॉडी पर कंट्रोल दे दो और उसके बाद मैं अपनी मैजिक स्किल को एक्टिवेट करके उनसे वापस फाइट करूंगा। और मूबेल कहता है नहीं, मैं तुम्हें बॉडी कंट्रोल नहीं दूंगा, तुम मुझे अपनी पावर इस्तेमाल करने को दोगे। और इमोडियस कहता है तुम इंसान बहुत जिद्दी होते हो, ठीक है तुम मुझे निराश मत करना। और उसके बाद मूबेल अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करने लग जाता है और मन ही मन कहता है मुझे इस डीमन लॉर्ड को सील करने की जरूरत है ताकि वो दोबारा पुनर्जन्म ना ले सके। और उस अटैक को उन सारे डीमंस के ऊपर छोड़ देता है। और नरेटर हमें इस स्किल के बारे में बताता है शैडो स्केप स्किल, जो असिस्टेंट
एसोसिएशन क्लास का स्पेशल स्किल है, यूजर को शैडो में बदल देता है जिससे वो गायब हो सकता है और बच सकता है। और अब मोबाइल मन ही मन कहता है तो अब मुझे इसके साथ आगे बढ़ना होगा और मुझे मौका मिल जाए किंग को सील करना होगा। ब्लड रिवर से भागने की 3 घंटे बाद एक डीमन सभी डीमन से कह रहा होता है, सभी लोगों से ढूंढो, अगर वो बच निकला तो मास्टर मुझे खा जाएगा और मास्टर मुझे खाने से पहले मैं तुम सबको खा जाऊंगा। और मोबाइल एक शैतान के पीछे छुप के उनकी बातें सुन रहा होता है और वो मन ही मन कहता है, मेरी जादुई शक्ति कम हो गया है, इसकी वजह से मेरी शैडो स्केप स्किल मुझे ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाया, मैं अभी भी इन डीमन की रेंज में ही हूँ। इससे पहले ये हॉर्न डीमन मुझे देख लिया, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। और उसके बाद मोबाइल छुपते छुपाते धीरे धीरे वहाँ से निकल जाता है। और ये देख के इमोडियस कहता है, इंसान भले ही कमजोर हो लेकिन उनकी बच निकलने का तरीका बहुत इम्प्रेसिव है। और मोबाइल कहता है, और तुम डीमंस कितने कम दिमाग वाले होते हो। और ये सुन के इमोडियस कहता है, इंसान तुम अपनी मौत को बुला रहे हो। और मोबाइल कहता है, अपनी एनर्जी बचाए रखो, हम अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। और इमोडियस कहता है, मैं तुम्हें एक दिन इसकी कीमत चुकाने पे मजबूर कर दूंगा। और मोबाइल आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन कहता है, अच्छा तो ये ब्लू मून है। और उसके बाद नरेटर हमें बताता है, ब्लू मून को अवेकन मून की रूप में भी जाना जाता है। जब भी ब्लू मून निकलता है तो डीमन फ्रीली घूम सकते हैं, हालांकि जब मून रेड हो जाता है तो वो क्रूल मून बन जाता है और डीमंस बेचैन हो जाता है और उनकी पावर कम से कम 20% बढ़ जाता है। और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा रेड मून फीका पड़ जाएगा और येलो मून में बदल जाएगा। इस चरण के दौरान डीमंस घमंडी हो जाता है और अचानक से उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है, तो इसीलिए ये कमजोर डीमंस के साथ होता है। और अब मोबाइल कहता है, बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मून के साथ 4 घंटे तक ही ऐसा होता है, इसीलिए मून के साथ ऐसा होने से पहले मुझे एक सुरक्षित जगह ढूंढना होगा, मेरे पास टाइम बहुत कम है। और उसके बाद मोबाइल एक पत्थर उठा लेता है और तभी उसके सामने एक सिस्टम अपीयर हो जाता है और कहता है, क्यूरेट आइटम जूस टेप का पत्थर। और मोबाइल कहता है, ऐसा लगता है मेरा असिस्टेंट क्लास पैनल और गेम पैनल फंक्शन नॉर्मली काम कर रहा है। और उसके बाद मोबाइल इमोडियस को बुलाता है और इमोडियस कहता है, हे ग्रेट लॉर्ड, हे अंकर इंसान। और ये सुन के मोबाइल कहता है, मुझे बताओ मुझे आसपास कहाँ सप्लाई मिल सकता है, हमारे पास 4 ही घंटे बचे हैं। और इमोडियस कहता है, मुझे शरीर लौटा दो, उसके बाद मैं नगलिस्तान ढूंढ लूंगा। और ये सुन के मोबाइल कहता है, एक नगलिस्तान, हाँ ये काम कर सकता है, ये कम से कम सर्वाइवल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और मैं तुम्हें शरीर नहीं दे रहा हूँ, इसीलिए इसे भूल जाओ। और ये सुन के इमोडियस कहता है, तुम्हें तो नर्क में जाना चाहिए। और उसके बाद मोबाइल फिर से आगे बढ़ने लग जाता है और कहता है, अंदर वर्ल्ड का दुनिया इतना अच्छा भी नहीं है। और उसके बाद वो नगलिस्तान की तरफ बढ़ने लगता है और वो कहता है, ये करीब नहीं है, अगर रास्ते में कुछ नहीं आता है तो इसमें लगभग 4 घंटे लग जाएंगे। और इमोडियस कहता है, ब्लड रिवर जगह बहुत खतरनाक है, मुझे शरीर को सुरक्षित स्थान पर ले जाने दो और उसके बाद हम बॉडी के कंट्रोल के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और मोबाइल कहता है, मैं तुमसे कोई डील नहीं करने वाला। और नरेटर कहता है, क्रूल मून के नीचे नगलिस्तान के बाहर 2.5 घंटे बाद क्रूल मून 1.5 घंटे के लिए उग आया है। और हम देखते हैं एक बुल बेस और 2 लियोपार्ड लड़ने के लिए तैयार होते हैं और मोबाइल भी वही छुपा होता है। और वो मन ही मन कहता है, लगता है मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है, क्रूल मून पहले ही आ गया है और मैं उम्मीद से पहले ही नगलिस्तान पहुँच गया हूँ। और ये सारे बीस क्रूल मून की वजह से बेचैन हो गया है और इन्होंने नगलिस्तान के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है। और उसके बाद वो बुल बीस और लियोपार्ड बीस एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाता है। और ये देखे इमोडियस मोबाइल से कहता है, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, भले ही ये डीमंस कायल हो लेकिन ये छोटे डीमंस को कुचलने के लिए काफी हैं। तभी वो वुल्फ मोबाइल की तरफ बढ़ने लगता है और ये देखे मोबाइल कहता है, ये तो ठीक मेरी ओर आ रहा है। और मोबाइल एन बग पर जंप करके वहाँ से बच जाता है और इस तरह वो 2 लियोपार्ड उस बुल पर बारी फरने लग जाते हैं और वो बुल जमीन पर गिर जाते हैं। और ये देखे मोबाइल मन ही मन कहता है, नहीं ये एक तरफा लड़ाई इस लायक नहीं है, मुझे पीछे हटना होगा। और इमोडियस कहता है, कमजोर और भागने वाले तुम इंसानियत की संगी की तरह हो। और मोबाइल कहता है, बच निकलना, कमजोर दिमाग वाले डीमंस को पता ही नहीं है असली शिकार क्या है। और ये सुन के इमोडियस कहता है, इंसान तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम्हारी आत्मा को 1000 साल तक नर्क की आग में जलाया जाएगा। और ये सुन के मोबाइल कहता है, चुप रहो इमोडियस, देखो वो लियोपार्ड अजीब लग रहा है, क्या वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। और इमोडियस भी उन लियोपार्ड्स को भागते हुए देख के कहता है, डैम इट, जल्दी से यहाँ से हटो, हम सर्जिंग बुल्स की इलाके में घुस गए हैं।
और बहुत सारे सर्जिंग बुल्स उसी तरफ आ रहा होता है। और मूवेल ये देख के कहता है इतने सारे सर्जिंग बुल्स, और इमोडियस मूवेल को बताता है नर्क का बुल का आक्रमण निचला टैलेंट है, साधारण डीमन उन्हें रोकने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। एक बार वो आक्रमण कर देते हैं तो सिर्फ तुम केवल ये देख सकते हो तुम्हारा शरीर का एक टुकड़ा भी सही सलामत बचा है कि नहीं। और मूवेल कहता है लेकिन खतरे के साथ अपॉर्चुनिटी भी आता है। और इमोडियस कहता है तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो। और मूवेल कहता है कुछ नहीं, मैं बस शिकार करने के बारे में सोच रहा हूँ। और ये सुन के इमोडियस कहता है तुम सच में एक पागल इंसान हो। और मूवेल कहता है एक शिकारी को हमेशा शांत रहना चाहिए। और तेजी से शैडो मोमेंट का इस्तेमाल करते हुए उन बुल्स के बीच से निकल जाता है। और उसके बाद कहता है हमें सही मौका देख के ही अपना कदम बढ़ाना चाहिए। और ये देखे इमोडियस भी हैरान होते हुए कहता है लगता है मुझे तुम्हारे बारे में अपनी ओपिनियन बदलना पड़ेगा। और उसके बाद सिस्टम में मैप देखते हुए कहता है फांसी की नगलिस्तान में जाओ, कुछ पल ठहरो और इसी जगह पर वापस आ जाओ। और मूवेल इमोडियस को मैप देखते हुए देख के हैरान होते हुए कहता है क्या तुम ये देख सकते हो। और इमोडियस कहता है ये बस गॉडेस ऑफ लाइट का एक छोटा सा ट्रिक है, जल्दी करो, मैं महसूस कर सकता हूँ मून चेंज होने वाला है। और मूवेल कहता है नहीं, अभी रिवॉर्ड हासिल करने का टाइम है। और मरे हुए उस बुल की बॉडी को खाने लगता है। और कहता है जब दुश्मन अपने अंतिम चरण पर हो तभी उस पर घातक हमला करना चाहिए और उसके बाद जीत का स्वाद लेना चाहिए। और इमोडियस मूवेल का हरकतें देख के हैरान हो जाता है और कहता है इंसानों की चालाकी की कोई सीमा नहीं है। और मूवेल इमोडियस से कहता है हाँ मैं तुम्हारी बातों पर एग्री करता हूँ। तभी मूवेल की सिस्टम में बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लग जाता है। मूवेल की तरफ 3 लियोपार्ड्स बढ़ने लग जाते हैं। और ये देखे इमोडियस कहता है इंसान तुम अपॉर्चुनिटी को बनाने में माहिर हो, लेकिन लड़ाइयों को मुझ पर छोड़ दो। और मूवेल कहता है ये शरीर बहुत बदसूरत है, ये इंसान की शरीर की तुलना में छोटा और हल्का है, ये अच्छा मौका है अपने न्यू स्किल्स को टेस्ट करने का। और इमोडियस कहता है लापरवाह इंसान। और मूवेल एक मल्टी डिटेक्शन नाम के स्किल का यूज करते हुए उन लियोपार्ड्स पर अटैक कर देता है। और मन ही मन कहता है मल्टी डिटेक्शन स्किल नॉर्मली फंक्शन कर रहा है और लगातार उन लियोपार्ड्स पर अटैक करते जा रहा होता है। और अपने सारे अटैक्स करने के बाद कहता है मेरी सारी न्यू स्किल्स अनलॉक हो गया है, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम की, वो भी एक अलग शरीर होने के बावजूद। जब तक मैं पर्याप्त एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल करता हूँ मैं अपनी पीक पर वापस आ सकता हूँ। चलो पहले इन बीस से निपटते हैं। और फिर से अपनी मल्टी डिटेक्शन स्किल का इस्तेमाल करते हुए उन बीस के ऊपर अटैक करने लग जाता है और अपना सेक्रीफाइस स्किल का यूज करते हुए एक बीस को जान से मार देता है। और नरेटर हमें सेक्रीफाइस स्किल के बारे में बताता है। सेक्रीफाइस स्किल को यूज करने पर आपका 30% लाइफ फोर्स खत्म होता है, लेकिन अटैक के पावर को बूस्ट कर देता है। और मूवेल कहता है ये रहा मेरा पहला किल। और इमोडियस कहता है कमजोर जगह पर निशाना लगाओ और एक ही हिट में मार डालो। और वो सारे 20 अपने साथी को मरते हुए देख के पीछे हटने लग जाता है। और इमोडियस ये देख के कहता है ये डीमन 20 पीछे हट रहा है, ऐसा लगता है वो 20 तुमसे डर के भाग रहा है। तुमने अपने अटैक को बूस्ट करने के लिए कुछ लाइफ फोर्स को सेक्रीफाइस किया है, वो लोग अभी डरे हुए हैं, जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ, मैं महसूस कर सकता हूँ स्लीपिंग मून देखने वाला है। और मूवेल कहता है मैं अभी पीछे हट गया तो ये लोग अपने ग्रुप के साथ मुझ पर अटैक कर देंगे, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है इनसे फाइट करने के अलावा। ये के अपना सेक्रीफाइस स्किल का यूज करते हुए उन 20 के ऊपर अटैक कर देता है। और ये देख के इमोडियस कहता है बेवकूफ, तुमने अपना 40% लाइफ फोर्स का इस्तेमाल कर लिया है और स्लीपिंग मून भी देखने ही वाला है। और मूवेल कहता है इम्पॉसिबल, क्रूल मून को उगते हुए सिर्फ 13 घंटा ही हुआ है, कम से कम अभी आधा घंटा तो बचा ही होगा। और इमोडियस कहता है अंडरवर्ल्ड का मून कभी भी शेड्यूल को फॉलो नहीं करता, जल्दी से यहाँ से भागो। तभी एक बेस पीछे से मूवेल के ऊपर अटैक कर देता है। और मूवेल कहता है डैम इट, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया। और मन ही मन कहता है अगर मैंने इस अटैक को डॉज किया तो मैं मर जाऊंगा। और मूवेल को वो अटैक लग जाता है और मूवेल दूर जा गिरता है। और मूवेल खुद को संभालते हुए मन ही मन कहता है ऐसा लगता है मेरी बॉडी में कुछ अलग सा ताकत आ गया है, शायद ये स्लीपिंग मून का इफेक्ट है, लेकिन मैं इस हालत में सेक्रीफाइस स्किल का फिर से यूज नहीं कर सकता। और तभी उसकी सिस्टम में बहुत सारी नोटिफिकेशन आने लग जाता है। और इमोडियस कहता है इंसान एरोकेन होने की वजह से हमेशा जल्दी मर जाते हैं, अब जो मैंने तुम्हें स्किल्स दिया था तुम उसका यूज करो, मैं इन लो लेवल मॉन्स्टर की क्लोज के नीचे आके नहीं मरना चाहता। और मूवेल सिस्टम की तरफ देखते हुए कहता है क्या डीमन एवोल्यूशन। और इमोडियस कहता है ये ठीक है कि हाल ही में तुमने जो डीमन को मार के एक्सपीरियंस कमाया था उसका इस्तेमाल करो डीमन एवोल्यूशन के लिए।
डीमन एवोल्यूशन तुम्हारी सारी इंजरीज को हील कर देगा। जल्दी करो, अगर मैं मर गया तो मैं बस याददाश्त खो दूंगा और एक बार फिर जीवित हो जाऊंगा। लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम भी इतने लकी हो? जल्दी से उस बटन को प्रेस कर दो। और इमोडियस मन ही मन कहता है, फिर मैं ये शरीर वापस ले लूंगा और मैं अपनी पिक पर लौट जाऊंगा और उसके बाद मैं तुम्हें मार दूंगा। एक लियोपार्ड बीस्ट ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और मूबेल मन ही मन कहता है, मेरी रिएक्शन स्पीड बहुत कम होते जा रहा है, अब मैं इस तरह की अटैक से बच भी नहीं सकता। और फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सारे बीस्ट उसके ऊपर अटैक करते जा रहा होता है। और ये डीके इमोडियस मूबेल से कहता है, इंसान तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है, तुम रेजिस्ट मत करो, जल्दी से उसे प्रेस करो। और मूबेल अपने सिस्टम को निकालते हुए कहता है, मुझे पता है ये इमोडियस का कोई चाल है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। और उसके बाद वो डीमन एवोल्यूशन पर क्लिक कर देता है और उसके बाद मूबेल ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसकी बॉडी से बहुत पावरफुल एनर्जी निकल रहा होता है। और उसके बाद इमोडियस कहता है, आखिरकार मुझे शरीर का कंट्रोल मिल गया, तुम लोगों का डीमन किंग अब वापस आ गया है। और ये कह के जोर जोर से हंसने लगता है। तभी एक लियोपार्ड उसके पीछे से अटैक कर देता है और इमोडियस ये देख के उस बीस्ट के सर को पकड़ लेता है और कहता है, कितना बेवकूफ बीस्ट है। और उसके बाद उस बीस्ट को वही मार देता है। और ये देख के वो दो बीस्ट वहाँ से भाग रहा होता है और इमोडियस उन दोनों बीस्ट को भागते हुए देख के कहता है, मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो। और तेजी से जाकर उन दोनों बीस्ट को एक साथ ही खत्म कर देता है और उन दोनों बीस्ट को मारने के बाद कहता है, अब टाइम आ गया है, मुझे अपना ट्रेजर्स को हासिल करना होगा और उसके बाद अपनी ताकत को रिस्टोर कर लूंगा और इंसान तुम उस टाइम सबसे खूबसूरत मौत मरोगे। और जोर जोर से हंसने लगता है। और इस तरह का हम किसी लड़की को देखते हैं जो एक मैजिक एरा बना रहा होता है और हम एक पेड़ के ऊपर एक डीमन लड़की को देखते हैं और वो उस लड़की से कह रहा होता है, कितना खूबसूरत मैजिक एरा है, सच में ये इम्प्रेसिव है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, ये खूबसूरत मैजिक एरा यूजफुल तो है ना? और ये सुन के वो लड़की उस डीमन लड़की के ऊपर अटैक कर देता है और कहता है, ओली अर्जेंटीना, अपने शब्दों पर ध्यान दो, मैं यहाँ हूँ क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है। और वो डीमन लड़की कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार से ऐसे बकवास नहीं करूँगा। और नरेटर हमें उस डीमन लड़की के बारे में बताता है, अर्जेंटीना एस रैंक शेडो सकूबस, होली क्वीन का सीक्रेट ऑफिसर, उसके पास अथॉरिटी है कि वो क्वीन को रिवाइव करे। और वो डीमन लड़की कहता है, मेगरा की मैजिक एरा अर्जेंटीना को भी नहीं रोक सकेगा, क्या तुम्हें यकीन है कि ये एरा उसे रोक सकेगा? और वो लड़की कहता है, वो बस अभी एक लो लेवल का डीमन है, अगर तुमने उसे ब्लड रिवर से भागने नहीं दिया होता तो मुझे इस कंडी जगह में आने की जरूरत नहीं पड़ता। और वो कुछ महसूस करते हुए कहता है, सावधान हो जाओ, हमारा टारगेट आ रहा है। और वो डीमन लड़के उसके पास आते हुए कहता है, खैर अभी के लिए हमें शेडोज में छुपना होगा, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। और उसके बाद वो दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और कुछ देर के बाद उस मैजिक एरा की तरफ कोई आ रहा होता है और हम देखते हैं वो इमोडियस है। और वो कहता है, जागो इंसान, मैं जल्द ही अपनी ताकत हासिल कर लूंगा हेलफायर और बोन चिलिंग प्रोस के साथ। वैसे तुम्हें किस तरह का पिंजरा पसंद है? और तभी मोबेल को होश आ जाता है और वो देखता है उसे बहुत सारे चेन से बांध के रखा होता है। और मोबेल ये देख के कहता है, ये वही जगह है जहाँ पहले तुम्हें रखा था। और इमोडियस कहता है, तुमने स्ट्रगल नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें जागने का एक मौका देता हूँ, जल्दी फैसला करो, इस बार मैं तुम्हारी फैसले का सम्मान करूंगा। और मूबेल एक स्क्रीन से इमोडियस को देख रहा होता है और मूबेल मन ही मन कहता है, एक मिनट, मुझे यहाँ एक मैजिक एरा का निशान दिखाई दे रहा है और शायद से मैं इस डिजाइन को जानता हूँ, मुझे कुछ गलत लग रहा है। और उसके बाद मूबेल चिल्लाते हुए कहता है, हिलना मत। और इमोडियस कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? और तभी इमोडियस के नीचे एक मैजिक एरा एक्टिवेट हो जाता है और उसे बहुत सारे चेन से बांध देता है। और ये देख के इमोडियस कहता है, इंसानों का मैजिक एरा। और चिल्लाते हुए कहता है, इंसान मेरे सामने आकर मुझसे फेयर फाइट करो। और मूबेल मन ही मन कहता है, इस मैजिक एरा का पावर, क्या ये हो सकता है? और तभी वो दोनों लड़की टेलीपोर्ट होके वापस आ जाता है और वो डीमन लड़की कहता है, कभी सोचा नहीं था डीमन किंग ऐसे मामूली से मैजिक एरा में फंस जाएगा। और मूबेल उन्हें देख के कहता है, वो कौन है? बिल्कुल नहीं, ये वो नहीं हो सकता, वो यहाँ नहीं आएगा। और इमोडियस उस डीमन लड़की से कहता है, एक सकूबस, हाँ तुम्हारा मास्टर कौन है? मुझे धोखा देने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं तुम्हारी नस्ल को 1000 साल तक आग में चलाए रखूंगा। और ये सुन के वो डीमन लड़की इमोडियस को एक छाता मारते हुए कहता है, चुप
चुप रहो। और उसके बाद वो मार्क्स वाली लड़की इमोडियस से कहता है मेरे सामने अपने कोट में देखो। और मूबेल उस लड़की को देख के कहता है क्या ये सच में लिमलिंग है? लेकिन क्यों? क्या इंसानों ने डीमंस को खत्म करने के लिए उनके साथ हाथ मिला लिया है? या तो ये एक गद्दार हो सकता है। और वो डीमन लड़की इमोडियस से कहता है मेरा लॉर्ड इमोडियस नहीं है, इस जगह में जो ताकतवर है उसी का रूल चलेगा। मैं डिमांड करता हूँ तुम अपने सारे वैल्यूएबल ट्रेजर्स मेरे मास्टर को दे दो। और ये सुन के इमोडियस कहता है तो ये होली क्वीन था, इस लो लेवल की डीमन ने भी मुझे धोखा दे दिया। और इसके बाद इमोडियस मूबेल से कहता है ए इंसान चलो एक डील करते हैं। और मूबेल कहता है शर्त क्या है? और इमोडियस कहता है जब तक मैं सभी गद्दारों को नहीं मार देता तब तक हम बॉडी को शेयर कर सकते हैं। और मूबेल कहता है मैं किसी डीमन की बातों पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त मैं तुमसे कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। और इमोडियस हंसते हुए मन ही मन कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक इंसान के साथ कभी कोऑपरेट करूंगा। और वो डीमन लड़की इमोडियस को हंसते हुए देख के एक चाटा लगा देता है और कहता है तुम किस बात पर हंस रही हो? तुम अभी एक लो लेवल की डीमन हो, मैं तुम्हें अपनी मास्टर का इंसल्ट करने नहीं दूंगा। और वो मार्क्स वाली लड़की उस डीमन लड़की से कहता है शांत हो जाओ अर्जेंटीना, हमें ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए उसकी जरूरत है। और इमोडियस हंसते हुए कहता है इंसान तैयार हो जाओ इस बॉडी पर कंट्रोल करने के लिए। और उसके बाद मूबेल उस बॉडी को टेक ओवर कर लेता है और उसकी बॉडी से बहुत तेज एनर्जी निकलने लग जाता है। और वो दोनों लड़कियां उस एनर्जी की प्रेशर की वजह से दूर जा गिरता है और मूबेल उस मैजिक एरिया से फ्री हो जाता है। और ये देख के इमोडियस कहता है वो दोनों बस 1 मिनट के लिए ही बेहोश हुआ है, हम अभी की करेंट लेवल के साथ उस सकूबस को नहीं हरा सकते, ना ही उस जादूगर की बैरियर को तोड़ सकते हैं। अब बस हम एक ही चीज कर सकते हैं, उन लोगों के जागने से पहले हम यहाँ से निकल जाएं। और ये सुन के मूबेल तेजी से भागने लगता है और मन ही मन कहता है हालांकि अब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं हुआ है। मेरा डाउट ये है कि वो इंसानी जादूगर ली में उस सकूबस के साथ कोऑपरेट क्यों कर रहा है। तो हेलो गाइस, एपिसोड यही खत्म होता है, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। और ये एक ऑनगोइंग मानवा है, इसका अगला चैप्टर अब तक नहीं आया है और इसका अगला चैप्टर आते ही आप लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।